देखिए, आज से हम बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये 12th के लिए, नीट के लिए और आईआईटी तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन या थ्योरी ऑफ डायनेमिक सॉल्यूशन। डेली आपको एक टॉपिक उठाएंगे हम चैप्टर में से और उसका पूरा पॉली सेक्शन करेंगे। एक टॉपिक पढ़ाएंगे सिर्फ, उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, बस 10-10 क्वेश्चन मैक्सिमम। आप वो कर लीजिए तो उस चैप्टर पे के उस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हम इसका सबसे कीमती टॉपिक उठा रहे हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लिख लो इसको। चलिए, पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पहला टॉपिक हमने लिया। डेली एक टॉपिक लेंगे, उस पे 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन। बस उसको कर लो आप, आपकी मास्टरी हो जाएगी उसको। लिख लो। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड फार्म, पहला फार्म ब्रीजिंग पॉइंट। आई क्या है? वांट ऑफ फ्रेंड। कैसे निकाला जाता है? रेडीमेड फार्मूला। अगर डिसोसिएशन हो रहा हो इसे लगाएं, और अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो इसको लगाएं। अब वो कैसे लगाएंगे उस पर अभी चर्चा कर लेंगे। तो ये पहला फार्मूला है, इसमें ये कहलाता है, आपको मालूम, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी होगी और मैक्सिमम होती है फॉर कैंपर। इसी का मॉडिफिकेशन अगर कर दें तो आप जानते हैं मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेटिंग पीवी ऑफ सॉल्यूट। ये सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल सॉल्वेंट के लिए आई वैसे ही, इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला। बस ये समझ लो, स्मॉल लेटर जो दिखाई दे रही ये सॉल्यूट की वेट, मॉलिक्यूलर, इसका सॉल्यूट। और कैपिटल डब्ल्यू है सॉल्वेंट का। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, ये निकाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो है ये डेल्टी। इसके बाद आप क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना हो वाटर के केस में, ये लगा दो। मतलब जो डेल्टी एफ निकल कर आई उसके आगे माइनस लगा दी, फ्रीजिंग पॉइंट लिख लीजिए। अब इस फार्मूले और इस फार्मूले से आपको बताता हूं 7-8 क्वेश्चन। लिख लीजिए। लिख लीजिए, देखिए। बस एक बात और बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे। वो ये है, जैसे मेरे पास ये लिखा
पोटेशियम फेरोसाइन, इसको ब्रेक कर लीजिए। देखो 4 ये जो लिखा है बाहर, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे ये आयनेजेबल होगा, और ये ब्रैकेट जो दिखाई दे रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयनेजेबल, मतलब ये ब्रेक नहीं करता है, ये एज इट इज रहे। 4+4, ये ब्रैकेट तो गलती से भी तोड़ मत देना, ये नॉन आयनेजेबल। तो इसका अगर पेपर में कोई कहे वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल, तो अभी अभी मैंने फार्मूला बताया, तो बताइए ये एक मॉलिक्यूल था, ब्रेक होकर कितने दे रहा है ये पार्टिकल्स, 4 और 5, जो आगे लिखे रहते हैं ये पार्टिकल्स, यार तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और x कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो I यहां से निकल आएगा, तो I सबसे पहले निकालना आना चाहिए, तभी कर सकते हो उसको। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो रहा है, उसके लिए इरेडिकेट फार्मूला n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखो ये टूटने पर मुझे 4 और 5 पार्टिकल दे रहा है, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर वो कह दे इस क्वेश्चन में इफ इट इज 60% आयोनाइज, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 60%, 60/100, ये x की वैल्यू आप, और अगर नहीं दे कि कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं 100% डिसोसिएट। तो लिख लो इफ कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100%, मतलब x की जगह आप 1 रखें। तो ये दोनों समझ लो, 60% आयोनाइज तो x हो जाएगा 60/100, मतलब x की जगह 0.6, और कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं कंप्लीट, तो x की जगह 1। तो एक तो आप वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखिए सबसे पहले। दूसरा, इसी का दूसरा केस है, अगर कोई कहे एसिटिक एसिड डाइमर बना, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़े, इसको ऐसे लिखा है, ये डाइमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमराइजेशन 3 लिख तो 3 ले जाओ। इसका फार्मूला जो आई का है वो ये अभी बताया, इसको हटा दें। अब इसमें डाइमर बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, तो डाइमर का मतलब है एन की जगह आपको यहां 2 रखना, आई आपके पास किया, ठीक है। इसमें जो x है इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तरीका वही है जो पहले बताया, है ना, कह देगा वो इफ 30% एसोसिएट, x की वैल्यू हो जाएगी 30/, मतलब तरीका वही। अगर ट्राइमराइजेशन बोले 3 लिख दो, तो n की जगह 3 है, डाइमर के लिए n की जगह, अगर ट्राइमर लिखा हो तो टेट्रामराइजेशन लिखा हो n की, ऐसे n की। तो सबसे पहले जिसको वांट ऑफ फैक्टर नहीं निकालना आता है, समझ लेना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पहले वांट ऑफ फैक्टर पे मेहनत करनी। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन IIT 2011 आए हुए क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी मास्टरी हो जाए। क्वेश्चन ये है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 gram of potassium ferricyanide इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में कितना, ये मॉलिक्यूलर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, बस ये आपको बताना है कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये आया है IIT 2017, कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन decreases by 0.45 degree centigrade when 0.2 gram of acetic acid is added in 20 gram of benzene. और EF मुझे दिया और कह रहे हैं एसिटिक एसिड क्या बना रहा है, डाई इन बेंजीन, ये दिया। लिख लिए, तो कह रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंट, इसमें निकालना। अब ये दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सॉल्विंग नहीं करेंगे, फंडा बता। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते समय ये देख लो पहले जो हमको सॉल्यूट दिया है ये क्या टूटता है क्या, यस। अभी अभी सबसे पहला स्टेप होता है इसका आयन। अब बताओ ये ब्रेक होकर कितने पार्टिकल देगा, 3 स्टिक और 1 इसका, तो 4 हो, ठीक है। और अगर ये नहीं दिया है कि ये कितना टूट रहा है, क्या बताया था मैंने, 100% एक्स की जगह पर, तो बताइए आई आ गया मेरे पास कितना, बस पहला स्टेप। दूसरा क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट, फार्मूला लगा दो, आंसर आ गया। फार्मूले टिप्स पे रहना चाहिए, आजकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, हो गया समझ। देखो ये दिया है स्मॉल डब्ल्यू स्टेट ऑफ सॉल्यूट, ये दिया है कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कितना दिया है 320, के एफ देगा नहीं, वाटर का हमें याद होता है के एफ 1.86, बस आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है और आई में 4 निकाल चुका, ये आ गया डेल्टा, पर निकालना क्या है, निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी बताया था मैंने, डेल्टा एफ जब निकल आए तो उसके आगे माइनस लगा दो, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 माइनस, तो जो डेल्टा एफ सॉल्व करके आए उसके आगे माइनस लगा दो। तो सबसे पहला स्टेप, ये देखो ये क्या टूट रहा है, जुड़ रहा है, तो ये टूट कर कितने पार्टिकल देता है, 3 के 1 इसका 4, एन की जगह 4 रख दो। नहीं दिया है कितने परसेंट टूट रहा है, एक्स मान लीजिए 100%। सबसे पहले आई, फिर देखा करो किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फार्मूला लगा। जैसे ही आ जाए, पूछ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, इन दोनों में ये रिलेशन होता है, जो डेल्टा एफ आए उसके आगे माइनस लगा, आंसर।
फिर देखिए, मान लो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले से लिख लिए। चलो देखो, ये कह रहा है एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो उसने डाइमर बना। पहला स्टेप ये लिख दिया, एसिटिक एसिड डाइमर बना। डाइमर का मतलब है दो, लिख लो आगे पीछे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबके अंदर सबसे पहले आपको आई निकालना चाहिए बॉन्ड। बताओ डाइमर के लिए एन की जगह क्या रखते हैं, दो, और एक्स निकालना है, आई की जगह आई निकालना। ये पहला स्टेप है। अब बातें कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो उसका फार्मूला बता, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ दिया है सॉल्वेंट के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए के एफ बदलता है। वाटर का याद रखना बस 1.6, इसका स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट अपॉन स्मॉल एम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन। कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट ओवर 1000। बताओ यही फार्मूला होता है डेल के एफ इंटू मोलर इंटू आई। आई आपने ये निकाल लिया सॉल्व करके कितना, और वो कह रहा है कि जब मैंने इसके अंदर इसे डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था डिग्री से, तो ये आपको दिया हुआ है कितना डिप्रेशन आ, इसको जिस यूनिट में दिया हो सेंटीग्रेड या केल्विन, उसी में यहाँ रख देती, चेंज मत करना कहीं इसको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने लगो, नहीं, क्योंकि ये चेंज है डिग्रीज वाली, उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज उठाते हैं डेल टी एफ। बस इससे एक्स निकालना। अगर परसेंट में आंसर निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो एक्स आए इंटू 100, तो आपका आंसर परसेंटेज में, नहीं परसेंट में निकालना हो तो आंसर यही खत्म। स्टेप समझे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आई निकालना सीखो, फिर फार्मूला लगा दो, खत्म। दो दो लाइन के क्वेश्चन। चलो अब एक हमने डिसोसिएशन का क्वेश्चन देख लिया, एक एसोसिएशन का क्वेश्चन देख। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है जी। वही क्वेश्चन है जो अभी अभी का, वो कह रहा है कि डब्ल्यू ग्रेन बेंजोइक एसिड है, इसको डिसॉल्व कर दो, इसमें 30 ग्राम बेंजीन, डब्ल्यू ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर दिया है कितने ग्राम बेंजीन। तो आपसे कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डेल्टा एफ है वो दिया है 2 केल्विन। तो कह रहा है अगर ये डाइमर बना रहा है इसके अंदर, तो बताइए हाँ, डाइमर बना रहा है और एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.8, तो कह रहा है डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के, और के एफ तो आपको दे ही रखा है, बेंजीन का 5 दे, करीब तो
कुछ नहीं करना, टाइमर बनाना, इस सवाल को पकड़। पहला स्टेप मैंने सिखाया कि सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए एक्स। टाइमर टाइमर जो एसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए आई का फार्मूला ये होता है। तो बताइए टाइमर के लिए एन की जगह क्या रख दोगे, एक्स की वैल्यू दी हुई 0.2, ये आई आ गया फर्स्ट। अब आपसे बातें करवा है किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फार्मूला लो। दो दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं, तीसरी लाइन भी नहीं लगेगी, खत्म क्वेश्चन। सेकंड, अब देखो के एफ गिवन है, यस, सॉल्यूट का वेट स्मॉल डब्ल्यू यही निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, है ना, 122 132 जो भी होता है गिवन होता है। कैपिटल डब्ल्यू होता है सॉल्वेंट का वेट, रख दोगे 30 ग्राम। आई निकाल चुका हूं मैं, यहां रखो आई। डेल टी एफ गिवन है केल्विन में, केल्विन में रख दो यहाँ। अब बताओ इसमें अननोन क्या, स्मॉल डब्ल्यू, आंसर। सिर्फ दो दो लाइन के क्वेश्चन। लिख लिया। फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। देखो आपको मालूम है, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल डालता चला जाऊंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, पार्टिकल डालते जाओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, तो पार्टिकल बढ़ते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट गिरता जाएगा। बस ये फंडा देखो। और अगर मैं आपसे कहता नहीं मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो ये है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली, सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली। तो आप कुछ नहीं कर, देखिए क्वेश्चन ये था, वो कह रहा है ये NaCl है, ये MgCl, ये AlCl, सबकी मोलरिटी बराबर है। तो बताओ बेटा किसका फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट हो, बताइए मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट निकाल। तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट का पार्टिकल से क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो ये टूटेगा तो पार्टिकल दो देगा, ये एक Mg 2 Cl 3 पार्टिकल, एक Al 3 Cl 4 पार्टिकल। तो सोचिए लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ये कम होना चाहिए, इसका मतलब पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए, आंसर ये। अगर कहता मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट तो ये ज्यादा आया, इसका मतलब पार्टिकल क्या होना चाहिए, कम, तो आंसर ये। देखिए इस पे मैं आपको दो तीन क्वेश्चन आए हुए करा। पहला क्वेश्चन ये है, फॉर, ये 2018 में आया हुआ है IIT या JEE, फॉर 1 मोलर aqueous solution of following compound, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। Which one shows highest freezing point? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है किसका हाईएस्ट, फ्रीजिंग पॉइंट का पार्टिकल से क्या रिलेशन है, इनवर्स में। तो ये हाईएस्ट का मतलब है पार्टिकल मिनिमम होने चाहिए। ऑप्शन सुनिए, पहला
थर्ड ऑप्शन। चलिए इन्हीं को ले लेते। अब आप बताइए, जब तक आप इनको तोड़ नहीं पाएंगे तब तक आंसर नहीं है। तोड़िए। बताइए, ब्रेक कर लिया। चलिए देखिए, ये बताइए, ये ब्रैकेट जो है इसको अगर वाटर में डाल दूं तो ये ब्रैकेट कभी टूटता है? नहीं टूटता। तो इसमें पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, एक ही रहेंगे। इसको ब्रेक करिए। देखो, वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं, ध्यान, वाटर न्यूट्रल होता है, आयंस की फॉर्म में नहीं, केवल इसको देखेंगे आप। बताओ, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये ब्रैकेट तो एक ही रहेगा, टूटेगा? ये टूटकर दो पार्ट निकलेंगे। तोड़ के दिखा। मान लीजिए आपके पास ये दिखा, इसको ब्रेक करें तो ये तो ब्रेक होता नहीं है, नॉन आयनाइजेबल, ये तो एडजस्टेड है। और ये जो बाहर Cl2 है, ये आयनाइजेबल है, आगे हो या पीछे। ये तो दो माइनस है। तो हमें सिर्फ ये देखना है आगे क्या लिखा है। टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है? 3। इसको लेते नहीं, तो ये टूटने पर 3 पार्टिकल दे रहा है। अब इसको ऑब्जर्वेशन से देख लो, ये एज इट इज रहेगा, एक ये हो जाएगा, एक Cl हो जाएगा, इसको तो लेंगे। तो ये देगा 2 पार्टिकल। तो बताइए, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा जिसमें पार्टिकल सबसे कम? आंसर ये हो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, लिख लीजिए। और भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिए। वो ये है, ये मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसमें मैंने Ai मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड। बैलेंस कर लो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन। ये बनता है नेस्लर रिएजेंट, जिसका फार्मूला है। तो वो कह रहा मैंने इसमें इसे मिला दिया, इसमें एक पार्टिकल है, इसमें दो हैं। कितने पार्टिकल थे शुरू में? 3। अब कितना हो गया पार्टिकल? 1, जो आगे दिखा रहा है। तो बताओ, इसमें इसे डाला, 3 पार्टिकल से एक बन, पार्टिकल कम हो रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रीजिंग पॉइंट के क्या है? इनवर्स। तो वो कह रहा है इफ मर्क्यूरिक आयोडाइड मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड, मिक्स कर दिया तो पार्टिकल कितने थे? 3। रिएक्शन के दौरान बना एक पार्टिकल, तो पार्टिकल कम हो रहे हैं 3 से, पार्टिकल कम होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट रेस करें। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हर कंपटीशन में। इसको लिख लिए। देखो, इसी में एक वैरायटी और दिखाती ना, पेपर में क्वेश्चन आ कि ये NaCl है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये, ध्यान देना, वो कह रहा है कि इक्वी मोलर है, मतलब मोलरिटी सबकी बराबर नहीं दी हुई तो बराबर मान लेते। ये तो आपने कर लिया था भाई, ये सेम दिया हो तो कुछ नहीं करना, ये टूटेगा 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल। तो जिसके पार्टिकल सबसे कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है।
लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं और इसकी मोलरिटी चेंज कर, मान लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में था, अब कोई आपसे कहे कि बताओ फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ, लो टू हाई, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट फिर उसको मैक्सिमम, तो ध्यान रखिए अगर ये पोलरिटी अलग अलग हो तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको ब्रेक करें, कितने पार्टिकल हैं, दो, उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देगा, अगर डिफरेंट है, इसके कितने पार्टिकल हैं, थ्री, मल्टीप्लाई कर दो, इसके कितने पार्टिकल हैं, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब क्या है, शुगर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वन पार्टिकल ही रहता, ब्रेक नहीं होता, इनटू इसका मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो आएंगे ये पार्टिकल है ना आपके, ये है पार्टिकल, बस अब इससे चेक कर लो, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट पार्टिकल के क्या इनवर्सली, इसमें सबसे कम पार्टिकल, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, और जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है उसका सबसे कम हो जाएगा, तो ये कम है, उल्टा लिखें, और बीच में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग, इसका हाईएस्ट, इसका लोएस्ट, क्योंकि पार्टिकल सबसे ज्यादा है सबसे कम हो जाएगा, ध्यान रखिए अगर ये अलग अलग है तो जो पार्टिकल होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे सॉल्व, और अगर ये सेम है तो कुछ नहीं करना, इसे हटा दो, तो सिंपल पार्टिकल हो गया क्लियर। तो मुझे लगता है फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन आप लगाइए, है ना, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, तो आप प्रयास कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो बनाएंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ाया है प्लस एलिवेशन इन वॉल्यूम, ये आपको कल इसके क्वेश्चन हम आपको करके देंगे, तो डेली हमें एक टॉपिक लेना है, उस पर मास्टरी करते जाइए, अभी जो पेपर नीट का आ रहा है और आईआईटी जेई का आ रहा है उसमें विशेष मदद मिलेगी आपको, सिर्फ यही क्वेश्चन अगर समझ के आपने लिख के इन्हीं क्वेश्चनों को कर लो, बाकी कुछ मत करो, बस आपकी मास्टरी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, ईमानदारी, है ना। चल, देखिए अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है 12th के, नीट के और जेई के बच्चों के लिए, 12th क्लास, जिसमें पहला चैप्टर लिया है सॉल्यूशन, और उसमें ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कल हमने लेक्चर 1 में लिया था, इसके क्वेश्चन कराए थे इंपॉर्टेंट। आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कंबाइन करके आपको उसके ऊपर क्वेश्चन बताएं, लिख लीजिए। देखिए जैसे कल हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फार्मूले बताए थे, याद होगा, सिमेट्री से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूले भी आते हैं, बस यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखो, एफ क्या कहलाता था, याद होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और ए भी कहलाता है मोलर, क्योंकि यहाँ एलिवेशन हो रहा था, एलिवेशन, इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी, और इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी, वैसे दिया रहेगा पेपर फिर भी याद रहे, ये मैक्सिमम होता है फॉर कैंफर,
और ये भी मैक्सिमम होता है फॉर कैम्फर। दोनों कैम्फर के लिए, कपूर के लिए मैक्सिमम। देखो पानी के केस में पानी कितने पे बताइए फ्रीज होता है, 0 पे। और यहाँ डिप्रेशन और हो रहा है, पार्टिकल डालने पे कम हो रहा है, तो माइनस लगा। इससे वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट निकला। अब आ जाओ अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो बताओ वाटर के केस में, बताओ वाटर कितने में बॉइल करता है, 100। एलिवेशन और हो रहा, चीज बढ़ रही है पार्टिकल, इसको ऐड कर, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग। इसमें 100 में प्लस कर देते हैं, इसमें 0 में से माइनस कर, तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बस इन्हीं से क्वेश्चन निकलेंगे, है ना। कल मैंने आपको बताया था आई वांट ऑफ फैक्टर होता है, अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो फार्मूला ये लगाइए, एसोसिएशन हो रहा हो, पार्टिकल ऐड हो रहे हो, डाइमर ट्राइमर, तो ये लगाइए। सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट के, ये सॉल्यूट का वेट है, ये सॉल्वेंट का, दोनों ग्राम में रखें, बस ये ध्यान रखना है। तो इसको लिख लीजिएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने, चलो देखो ये हमसे कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आ 0.01 मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी की ऑफ आ, ये हमको दे रखा है इस तरीके से, ये कंपाउंड है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दे रखा है माइनस का 0.055, ये गिवन। तो कह रहा बताओ नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज। आपको बताना ये कितने क्लोराइड आयन स्फीयर के अंदर है, ये स्फीयर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसके अंदर बताने कितने क्लोराइड। टोटल Cl 3 है, इसमें से अंदर कितने ये बता, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, पहला स्टेप ये है कि आप जानते हो इसमें और डेल्टी में क्या रिलेशन, इसको रखो यहाँ। बताओ डेल्टी एफ आगे, अब आप जानते हो कि डेल्टी एफ होता क्या है, एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। मोलैलिटी हमें गिवन है 0.01, एफ वाटर के केस में आप जानते ही हो, जब सॉल्वेंट मालूम नहीं हो तो वाटर ले, और ये हमें गिवन। बताओ इससे बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकल आया, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप। अब ये बताओ I3 आ गया, आई क्या होता है, आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, वो आई होता बॉन्ड। आप बताइए ये कंपाउंड है, इसको कैसे लिखूं कि टूटने पर 3 आयन मिले,
बताइए, ध्यान रखें, इसको लिखने की स्टाइल देखिए भाई, ये तो लाइगेंड का अंदर ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताओ ये ब्रेक होने पर 3 आयन देगा नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट कभी नहीं टूटता है, आप जानते हो ये नॉन आयनाइजेबल, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहे, और जो बाहर चीज होती है वो आयनाइजेबल है, टूट जाती है। 2 माइनस, तो बताओ ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ये बताओ इसके अंदर कितने सीएल है? 1, बाकी तो 2 बाहर है, तो आपका आंसर हो गया 1। इस स्फीयर के अंदर एक सीएल है, यही पूछ रहा था कितने क्लोराइड इसके अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो पहले मुझे ये दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, इससे मैं निकाल लूंगा क्या? डेल टी एफ। फिर डेल टी एफ का फार्मूला लगाऊंगा, मोलरिटी गिवन है, केएफ मालूम है, डेल टी एफ मालूम है, इससे वन टॉप फैक्टर निकाल, और आई होता है वन टॉप फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिलने, तो आई कितने मिलने हैं? 3। आप इसको ऐसे लिखना है कि टूटकर 3 मिलने चाहिए। देखो, एक ये रहा, 2 ये रहे, 3 हो गए। मान लो अगर ये 2 आ जाता, मान लो, तो आप इसको कैसे लिखते बताइए, जिससे तोड़ने पे 2 आ जाए, 2 अंदर ले लो, 1 बार, तो बताओ ये टूट कर एक, ये तो टूटता नहीं, 1 और 1, 2 मिल जाते, नहीं मिल जाते, तो ये होता है स्टाइलेशन प्रोडक्ट। लिख ली, लिख, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई, तो ये 2 चैप्टरों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, एक तो सॉल्यूशन चैप्टर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रेकिंग जो दिखा रहे थे। देख, अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन ये है, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम of a compound in 50 ml of benzene, और डेंसिटी बेंजीन की गिवन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.03, और केएफ बेंजीन का गिवन, तो कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ये आपको निकालना है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर। अब एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन करने का आसान तरीका होता है, आप पहले ये चेक करो इसमें कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। फ्रीजिंग पॉइंट लिखा, बस उसका फार्मूला लगा, ये देखो क्या फार्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये फार्मूला लगा दो, बस खत्म क्वेश्चन, वैल्यू रखनी आनी चाहिए। अगर कंपाउंड आपको नहीं दिया हो तो आप उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लें, मतलब आई क्या लेंगे? 1। बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है किसके लिए? नॉन इलेक्ट्रो। जब नाम ही नहीं मालूम कंपाउंड कौन सा है तो कैसे डिसोसिएट कर, इसकी जगह 1 कर। अब देखो, मुझे सॉल्यूट का वेट दिया है, इस कंपाउंड का वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, यस, लेकिन सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है बेंजीन, उसमें उसके लिए मुझे वॉल्यूम और डेंसिटी दी, तो आप निकाल लो मास, इसका क्या होता है मास, ये रख दो, ये मास आ जाएगा सॉल्वेंट का बेंजीन इन ग्राम। इसको मास को उठा के यहां रखें, मॉलिक्यूलर वेट मुझे कैलकुलेट करना है,
KF मुझे गिवन है, यहाँ रख दूंगा और बताओ कितना डिप्रेशन हो गया। कोई चीज यहां से यहां हो गई, इसमें जैसे ही इसको डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट यहां से यहां आ गया। बताओ चेंज कितना हो गया, डेल्टा। आप इसका चेंज, इसको मैंने कल बताया था, सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में ऐसे ही रखना, चेंज नहीं। अब देखिए डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मालूम है, पीएफ मालूम है, स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट मालूम है। कलाकारी थी सिर्फ ये वेट में, सॉल्वेंट का वेट, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ इसका वेट आ गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एम निकला। तो वैल्यू रखना सीख गए तो हो गया काम बस। तो चाहो तो इधर लिख लो, सॉल्यूट का वेट ये रख दूंगा, सॉल्वेंट का वेट ये रख दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। स्मॉल एम कैलकुलेट करना है, निकालना है, एफ गिवन है और डेल टीएफ मैंने निकाल ही लिया चेंज। ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दो, एम निकला, हो गया क्लियर। लिख लीजिए। तो अच्छे सवाल करने चाहिए, ज्यादा सवाल करने से कुछ नहीं होता है, अच्छे सवाल करोगे तो फायदा। देखिए आप अगला क्वेश्चन सुनिए। ये कह रहा है कि मेरे पास 3 सॉल्वेंट हैं एक्स वाई से, बीपी दिया हुआ है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 280, और केवी जो है वो मुझे दे रखा है कितना, 0.9, 0.63, 0.5। आपको ये बताना है 3 सॉल्वेंट, बताइए इसमें ये जो तुम्हारे सामने लिखा है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये करेक्ट है या गलत है, ये बताओ। देखिए तो क्या करेंगे, सम, ये मुझे दिया बीपी और ये दिया केवी, इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए। देखो बेटा बीपी होता है 100 प्लस डेल्टी, अब ये बीपी और डेल्टी में रिलेशन है और मुझे चाहिए बीपी में और केवी में रिलेशन। तो इधर बताओ डेल्टी क्या होगा, केवी इंटू मोलरिटी इंटू आई। तो बताइए डेल्टी केवी के क्या है, डायरेक्टली, और यहां से बीपी और डेल्टी क्या है, डायरेक्टली। तो बताओ डेल्टी केवी के डायरेक्टली है, बस यहां पर लिख लो ये इसके डायरेक्टली। तो बीपी और केवी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर जिसका केवी ज्यादा होगा उसका बीपी ज्यादा होगा। तो देखिए इन तीनों में बीपी सबसे ज्यादा इसका है, बीपी इसका सबसे ज्यादा है, तो केवी भी इसका क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा, है ना। तो इस सबसे ज्यादा तीनों में से कौन है, ये वाला है, इसमें तो ये मिला है। और जिसका सबसे कम होगा केवी, उसका बीपी सबसे कम होगा। देखो इन तीनों में सबसे कम ये है और इसका बीपी सबसे कम है, तो ये इससे भी आ रहा है समझ। बस ये दोनों डायरेक्ट नहीं है, जिसका केवी ज्यादा उसका बीपी ज्यादा। तो ये सबसे इन तीनों में सबसे कम ये है, सॉरी ये इसके संग आए, इन तीनों में सबसे कम बीपी इसका है और इन तीनों में केवी इसका कम है, तो इसके संग आए। और तीसरा देखिए इन तीनों के अंदर ये क्या है, मीडियम है, ये भी मीडियम, ये इसके साथ, बस खत्म क्वेश्चन। बस सीधा फंडा है। देखो सबसे पहले बीपी और केवी में रिलेशन निकालना है, बीपी का फार्मूला लिख लो, कि डेल टीवी का लिख लो, तो केवी डेल टीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर से बीपी डेल टीवी के डायरेक्टली।
तो डेल टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वी है, तो यहाँ क्यों नहीं? बताओ बीपी और केवी भी डायरेक्टली हो गए नहीं होगा, बस ये देखना जिसका केवी ज्यादा उसका बीपी ज्यादा, बस। तो इन तीनों में ये हाईएस्ट, इन तीनों में ये हाईएस्ट है, तो इसके संग इसको मैच, ये लोएस्ट है इन तीनों में, ये इसमें लोएस्ट है, इसके संग मैच, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैच ऑफ द लिविंग। लिख लिया? चलिए, अब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, जिसमें फ्रीजिंग बॉइलिंग दोनों मिक्स कर देगा। देखिए, क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है एलिवेशन इन वॉल्यूम डेल टी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। ये मुझको दे रखा है डेल टी, और कह रहा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर solution of glucose is, ये भी 2 केल्विन। तो कह रहा है बताओ रिलेशन बिटवीन केवी एंड केएफ क्या होगा, ये बताओ, ये निकाल। तो कुछ नहीं करना है, बात कर रहा है पहले डेल टी फिर डेल टी एफ की, दोनों का फार्मूला लिख लो, डिवाइड कर लो बस। देखो, बताओ डेल टी का फार्मूला क्या होता है मोलरिटी के टर्म्स। फिर आ जाओ, अब बात कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, इस बार भी ग्लूकोज है, बाद में भी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का तो आई क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1, इसे हटा लो, चाहो तो काट यहाँ लिख लो। 1 किसके लिए होता है, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो टूटेगी। अब दोनों की देखो, इसकी मोलरिटी 1 है, 1 रख, इसकी मोलरिटी 2 है, 2 रख, इसका डेल टी भी 2 केल्विन और इसका डेल टी एफ भी 2 है, तो ये भी कट गए सेम। तो बताइए रिलेशन क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों दे देगा, डिवाइड कर दो दोनों का फार्मूला, आंसर है। तो ये जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार बिना देखे करना। अब हम लेक्चर 3 जो स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर इन्हीं टॉपिक को दोनों के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे, तो आप इसको तब तक तैयार कर लीजिएगा, एक आध दिन में आपको इस पर एडवांस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप करते जाते हैं तो आपकी 12th की, नीट की और जेई की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसे ढंग से पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर।